दोस्तों मैं पिछले 6 महीने से जियो एयर फाइबर को यूज कर रहा हूँ लगातार, लेकिन जब मैं ये फ्री 50 डेज वाले ऑफर के तहत अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। क्या भाई, अच्छा मजाक है ये। दूसरा, हमने एक जियो एयर फाइबर अभी दूसरी लोकेशन पर इंस्टॉल कराया एंड इंस्टॉल होने के 3 दिन बाद हमें ये गोल्ड पास जनरेट करने का SMS आया, लेकिन जब जनरेट करने जा रहे हैं तो दिखा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। वाह, मतलब लग गया, उसके बाद दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। एंड ऐसी समस्या हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। खैर, ये 50 डेज फ्री जियो एयर फाइबर के ऑफर के तहत हमने जियो एयर फाइबर इंस्टॉल करा लिया है एंड हम उसको अभी यूज कर रहे हैं। एक चीज बता दूं, ये मेरे फ्रेंड के यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, बट इस वीडियो में आपको पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ क्योंकि मैं पर्सनली उसको टेस्ट करके आया हूँ। सब कुछ, क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या हमें बॉक्स में देखने को मिला, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहा एंड रिटर्न करने का क्या प्रोसेस बताया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख कर चले जाते वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हमने अप्लाई करा था। इसकी कंडीशन जो की है, जियो की सिम आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप न्यू बाई करिएगा और उसमें 299 का रिचार्ज होना चाहिए 17 फरवरी से बाद का। तो हमारे पास जियो का सिम ऑलरेडी था एंड 349 वाला रिचार्ज भी। तो हमने ये 4 अप्रैल 2025 को ये अप्लाई कर दिया था इस ऑफर के अंतर्गत एंड अगले 2 दिन बाद ही यानी कि 6 अप्रैल को ही हमारे पास शेड्यूल का ऑप्शन आ गया, यानी कि इंजीनियर विजिट का। एंड 7 तारीख को सुबह के टाइम में इंजीनियर उनका विजिट भी करने आ गए हमारे पास KYC वगैरह करने के लिए। बट मजे की बात बताऊं, KYC के टाइम पर उन्होंने आधार कार्ड मांगा, फोटोज वगैरह एंड लोकेशन वगैरह देखी, बस कोई गोल्ड पास किसी की भी कोई भी जिक्र नहीं करी। एंड 8 अप्रैल को फाइनली ये इंस्टॉल हो गया था एंड याद रहे गोल्ड पास की भी कोई जिक्र नहीं हुई है। लगने के बाद फाइनली आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ये आउटडोर यूनिट देखने को मिलती है, जो कि हमारे केस में आउटडोर यूनिट एंड राउटर यानी कि जो इंडोर यूनिट होती है वो दोनों साथ में लगा दिए, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था यानी यहाँ पर रेंज भी अच्छी आ रही थी। तो पास दोनों चीजें लगी हुई हैं, कोई इशू नहीं था। तो आउटडोर यूनिट एंड ये इंडोर यूनिट यानी कि जो राउटर है, वो ये दोनों चीज आपको देखने को मिलती है। अडेप्टर इसका देखने को मिलता है एंड ये एक अलग से सेटअप बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जियो OS देखने को मिलता है एंड 2 GB रैम देखने को मिलती है, 32 GB मेमोरी देखने को मिलती है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स देखने को नहीं मिलता है, Amazon प्राइम देखने को मिलता है, ये सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जियो हॉटस्टार वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, G5 सोनी लिव ये सब देखने को मिल जाते हैं, अल्ट वाला जी। लेकिन दिक्कत ये सब आप फोन में यूज नहीं कर पाओगे। जियो सेटअप बॉक्स को जब तक आप एक बार टीवी पर इंस्टॉल नहीं कर लेते हो यानी कि सब कुछ चला नहीं लेते हो, तब तक फोन में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। जियो हॉटस्टार फोन में चलाने के लिए भी आपको जियो सेटअप पर एक बार चलाना पड़ेगा उसको, यानी कि टीवी पर चलाना पड़ेगा जियो हॉटस्टार, तभी आप फोन में फ्री में चला सकते हो उसको, यानी कि सब्सक्रिप्शन तभी एक्टिव होगा फोन के लिए। सेटअप बॉक्स का जो बॉक्स है उसमें आपको HDMI केबल देखने को मिलेगा, ये रिमोट देखने को मिलता है जो कि ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ आता है एंड ये ईथरनेट केबल भी देखने को मिलती है। तो फाइनली लगभग 4 से 5 दिन के अंतर्गत उसका ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया था। 8 तारीख को लगा था और उसके 3 दिन बाद यानी कि 11 तारीख को हमारे पास ये SMS रिसीव होता है कि आप अपना जो गोल्ड पास है उसको जनरेट कर लीजिएगा एंड उसको जनरेट करने के बाद जो इंजीनियर विजिट करेंगे उनको शेयर करिएगा। भाई सब कुछ लग चुका है, किस चीज की नीड है, गोल्ड पास की जरूरत ही कहां पड़ी। जब हम जनरेट करने जाते हैं तो वो दिखा देता है यू आर नॉट एलिजिबल। वाह, अब वो हो सकता है क्योंकि उस नंबर से रजिस्ट्रेशन हो चुका है जियो एयर फाइबर का, इस वजह से यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा हूं। कुछ नहीं पता क्या रीजन था, लेकिन खैर ये हुआ वो मैंने आपको बताया। बाकी और ज्यादा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, इसमें केबल बिल वगैरह सब कुछ इसमें बताया मैंने कैसे क्या रहता है। तो फाइनली आप देखते हैं हमें क्या क्या इशू देखने को मिला एंड इसको रिटर्न कैसे करना है, क्या क्या सब कुछ स्पीड वगैरह कैसी है, क्या बिल आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की। देखिए डाउनलोडिंग स्पीड हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि 599 वाले प्लान यानी कि जो 706 रुपीज वाला प्लान होता है वही एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। तो डाउनलोडिंग स्पीड लगभग देखने को सही मिलती है, 30 से 31 के करीब रहती है 29 तक। लेकिन अपलोडिंग स्पीड में हमें काफी ज्यादा इशू देखने को मिला है, 2-3 Mbps, मतलब इतने से ज्यादा कभी जाती ही नहीं है। कभी कभी भले चले जाए 17 Mbps 20 Mbps, लेकिन वो कम रहती है अपलोडिंग स्पीड। एंड स्ट्रीमिंग स्पीड यानी कि यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम करते टाइम देखते टाइम हमें कोई बफरिंग वगैरह अभी तक देखने को नहीं मिली है, 1-2 बार के अलावा। तो स्पीड का मामला ठीक ठाक है डाउनलोडिंग के मामले में, लेकिन हाँ अपलोडिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या क्या देखने को मिलते हैं वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। इसमें नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम देखने को नहीं मिलता, बाकी ये सब देखने को मिलता है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जियो एयर फाइबर से आप डायरेक्टली नॉर्मल कॉल की तरह एक सिम से कॉल करते हो, किसी को वैसे कॉल लगा सकते हो जियो जॉइन ऐप की हेल्प से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जियो जॉइन ऐप को जब लॉगिन करने जाते हो तो इस तरीके का एरर दिखाता है। कनेक्ट होने के बाद भी ये दिखाता है कि आपको अपने जियो एयर फाइबर से कनेक्ट करिएगा इसको। एंड इसके ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्यूशन वीडियो बना चुके हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, एंड आप जियो जॉइन का एंजॉय कर पाएंगे। ये वीडियो जाकर देखिएगा। 6 महीने पहले भी प्रॉब्लम थी, 1 साल पहले भी प्रॉब्लम थी एंड अभी भी प्रॉब्लम है। वो हमेशा ये बोलते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इस पर। कब तक वर्क करोगे भाई जियो वाले, इतना स्लो प्रोसेस तो नहीं है तुम्हारा। खैर प्रॉब्लम अभी भी है। बात करेंगे बिलिंग डिटेल की। देखिए 50 डेज तक ये फ्री रहेगा, कोई बिल नहीं आने वाला, 0 रुपीज में ये लगा है, हमसे 1 भी रुपया अभी तक नहीं लिया गया है। देखिए बिलिंग साइकिल डेट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए 8 तारीख को ये लगा था, लेकिन इसकी बिलिंग साइकिल डेट 11 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। 7 से 11 अप्रैल का बिल यहाँ पर दिखा रहा है, देखिएगा 0 भी दिखा रहा है। एंड 11 मई को दूसरा वाला बिल आएगा, वो भी 0 ही होगा, ठीक है। एंड जैसे एक्स्ट्रा 20 दिन होंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना बिल कैसे आने वाला है, लेकिन 11 तारीख को ही बिल आएगा, ये बात ध्यान रखना। बिलिंग साइकिल डेट का जरूर ध्यान रखना। तो 50 डेज तक आपसे कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा, उसके बाद आपको 706 रुपीज पे करने पड़ेंगे पर मंथ, अगर आप इसको रिटर्न नहीं करते हो, कैंसिल नहीं करते हो, डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि 50 डेज से पहले इसको रिटर्न कर देंगे, मुझे यूज नहीं करना है और वापस करना है इसको, आपको फिर भी आपको 300 रुपए तक पे
पे करना पड़ सकता है इसका बिल। देखिए जियो एयर फाइबर का जो बिल होता है वो बिलिंग साइकिल डेट से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि मेरे केस में 11 मई को दूसरा बिल हो जाएगा, यानी कि 30 डेज का बिल आ जाएगा, राइट। एंड ये 50 डेज तक ही ऑफर है, तो यानी कि 20 डेज और चाहिए, तो बीच में तो बिल आता नहीं है। तो 11 जून को बिल आएगा अगला वाला, यानी कि 10 डेज उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे बिल में। तो जो 10 डेज का बिल होगा वो 150 से 200 रुपए के बीच में हो सकता है, जो कि मुझसे चार्ज करा जाए। हालांकि इस चीज का मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिस तरीके से बिल आता है, जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 50 डेज से पहले भी आप रिक्वेस्ट डालते हो तभी वो उनका ये कहना होगा कि बिलिंग साइकिल डेट तक आपको बिल पूरा पे करना पड़ेगा। तो 150 रुपए के आसपास तो ये हो जाएगा। दूसरा ये, जब भी आप इसको रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल देंगे तो जब वो उखेड़ने आएंगे तो हो सकता है जो उखेड़ने जो इंजीनियर या जो भी आएगा इनका एम्प्लॉय जियो का, वो 100 से 150 रुपए चार्ज कर ले आपसे उखेड़ने का। चाहे पेट्रोल खर्चा बताए, अपना कुछ भी बताए, लेकिन वो चार्ज करेगा, 100% करेगा। तो 300 रुपए की लगभग खर्चा हो जाएगा आपका अगर रिटर्न करने का सोचते हो आप तो। बाकी देखते हैं क्या होगा। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट है कि हम 50 डेज के बाद बिल भरेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें जेल हो जाएगी या फिर क्या ऐसा क्या हो जाएगा। वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब देखो मेरे फ्रेंड का जिसने भी लगवाया है ना, इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी लगवाया उसका क्या कहना है कि प्लग निकाल देना 50 डेज पहले से, एंड उनको बोल देना जो लगवा के गए हैं वो वापस ले जाएंगे उखाड़ के। ऐसा नहीं होता है। आप उनसे बोलेंगे पहली बात तो वो लेके ही नहीं जाएंगे। आपको पहले डिस्कनेक्शन करवाना पड़ेगा, यानी कि कनेक्शन बंद करवाना पड़ेगा, कॉल सर्विस सेंटर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, रिक्वेस्ट नहीं जाती है इंजीनियर के पास, तब तक वो उखाड़ने नहीं आते हैं। एंड इस वहम में मत रहना प्लग निकाल दोगे या फिर उसको यूज नहीं करोगे तो बिल नहीं आएगा। भाई ये पोस्ट पेड है, बिल आता रहेगा। तो अगर आपको 50 डेज के बाद यूज नहीं करना है तो 50 डेज से 7 से 8 दिन पहले रिक्वेस्ट डालना कैंसिल करने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए। एंड जो लगाने आए उन इंजीनियर का नंबर जरूर ले लेना आप डायरेक्टली, ताकि उनसे कॉन्टेक्ट में रह पाओ। तो ये सब था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जियो एयर फाइबर को लेकर, जो कि 50 डेज फ्री ऑफर के अंतर्गत लग रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात मैं बताऊं, शायद ये 30 अप्रैल तक ये ऑफर है, अभी तक वैलिड शायद 1 दिन बचा है। तो अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगवाना हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप तभी लगवाना जब आप 50 डेज के बाद कुछ टाइम तक यूज करने वाले हो। केवल 50 डेज के अंतर्गत यूज करने वाले हो तो मत करना, क्योंकि रिटर्न में दिक्कत होने वाली मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी रिटर्न रिक्वेस्ट इनके पास जानी है, तो ये कुछ ना कुछ झमेला जरूर करेंगे। बाकी गोल्ड पास के चक्कर में आप इधर उधर मत भागिएगा। गोल्ड पास इतना ज्यादा वो मांगते ही नहीं है। पिछले वीडियो में कहा था मैंने, अभी भी कह रहा हूँ कि गोल्ड पास की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनरेट करने का ऑप्शन आता है आपके पास तो आप जनरेट कर लीजिएगा। पहले आ जाता है तो लगने के बाद आता है, हमारे केस में हुआ जैसे, तो वही बात थी। बाकी बिलिंग डिटेल मैंने सब कुछ बता ही दिया। स्पीड का इतना ज्यादा इशू नहीं रहता। एंड अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप इसको मत लगवाना, रोगे नेटवर्क स्पीड के लिए वरना। बाकी और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इसके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं उनके पास, तो अभी वो भरपाई नहीं कर पा रहे, लगा नहीं पा रहे, तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। रिफंड नहीं आ पा रहा। जिन लोगों को पहले रुपया देकर उन्होंने अप्लाई करा था उनको रिफंड नहीं मिल रहा है। जियो स्टोर पर जा रहे हैं, वो कह देते हैं ये ऑफर अब नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। एंड बहुत सारी चीजें हैं भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लग जा रहा है तो आराम से वेट करिएगा। अप्लाई कर दिया तो वेट करते रहिएगा। लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, फ्री में ही तो हुआ है भाई। दूसरा, जिन लोगों के रुपए गए हैं उनका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन टाइम कोई क्लियर नहीं है कब तक मिलेगा, ठीक है, अगर आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो। एंड हो सकता है आपका जियो एयर फाइबर भी लग जाए। एंड जिन लोगों का लग गया है तो देखिए, इसकी सेटिंग्स वगैरह छेड़छाड़ करने के लिए, इसका पासवर्ड करने के लिए, रीसेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए, तो वो जियो होम एप्लीकेशन से आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें आपको पूरे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। गेस्ट पासवर्ड भी बना सकते हो, एक आप अपना ओनर पासवर्ड बना सकते हो। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। एंड माई जियो ऐप से आप बिलिंग वगैरह डिटेल्स ये सब कुछ देख सकते हो। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।